हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछली क्लास में हमने इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल तक सॉल्व किया था, राइट? प्लीज गो थ्रू द यूज योर ब्रेन पावर। एंड अब इस क्लास में हम कोनिकल पेंडुलम से स्टार्ट करेंगे। ओके तो a tiny mass connected to a long flexible massless inaccessible string and suspended to a rigid support is called a pendulum। तो सबसे पहले पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम की डेफिनेशन क्या है? A tiny mass connected to a long flexible massless inextensible string and suspended to a rigid support is called as a pendulum। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास में एक रिजिड सपोर्ट है। ठीक है, उस रिजिड सपोर्ट पे हमने क्या किया है? एक स्ट्रिंग अटैच की है जिसका कोई मास नहीं है, जो इन एक्सटेंसिबल है और जो कि एक लॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग को हमने एक मास सपोर्ट किया है। तो मास इज कनेक्टेड, ये जो मास है ये एक मास है। ठीक है, ये किसको कनेक्टेड है? एक स्ट्रिंग को कनेक्टेड है, जो कि किसको कनेक्टेड है? एक रिजिड सपोर्ट को। और इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं? एक पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडुलम। ठीक है, अब आगे। If the string is made to oscillate in a single vertical plane, we call it as a simple pendulum। अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को बोलूं कि तो सिर्फ एक ही प्लेन में घूम, इधर से उधर, ये एक ही प्लेन हुआ, राइट? तो तब हम उसे क्या बोलेंगे? एक सिंपल पेंडुलम। अगर तो हमारी स्ट्रिंग सिर्फ एक ही प्लेन में घूम रही है तो उसे हम सिंपल पेंडुलम कहेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? When a string is made to oscillate in a single vertical plane, we call it as a simple pendulum। ठीक है, अब we can also revolve the string in such a way that the string moves along the surface of a right circular cone of vertical axis on the point object performs a uniform horizontal circular motion। In such a case, it is known as a conical pendulum। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है? ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है, लेट्स से।
यहाँ से हमने स्ट्रिंग अटैच किए। अब वो जो स्ट्रिंग है ना, वो ऐसे गोल घूम रही है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर पीछे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरी कोनिकल पेंडुलम हो गई। वो एक झूला ले रही है, ठीक है, तो गोल गोल घूम रही है। तो जब मेरी जो स्ट्रिंग है वो इस वे में राइट सर्कुलर कोन बनाती है, राइट सर्कुलर कोन मतलब अगर मैं इस स्ट्रिंग को फ्रीली छोड़ दूं सीधा, तो उसका जो नीचे का जो हिस्सा है, जो बॉब है, वो बीच में आएगा। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे, राइट। वन सेकेंड, या ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाएगा, राइट, अगर वो फ्रीली हो तो। और अगर मैं उसको घुमाऊं तो वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल क्रिएट करेगा। ये क्या हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो जब कोई स्ट्रिंग अपने बॉब को सर्कुलर वे में घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, एक कोनिकल पेंडुलम क्रिएट होगा। ठीक है, तो लेट अस स्लाइड द डेफिनेशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। The string revolves in such a way that it moves along the surface of a right circular cone. Of vertical axis. ठीक है, to form a uniform horizontal circular motion. ठीक है, एंड दिस इज द केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब figure 1.9 shows the vertical section of a conical pendulum having bob, which is the point mass of mass m and the string of length l। ठीक है, तो अब अगर हम पेंडुलम निकालें, ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ पेंडुलम, सर्कुलर पेंडुलम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये जो है, अच्छा इसको ना हम अलग अलग शेड्स यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हमको और ज्यादा क्लियर हो। कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब जो येलो वाला है उसे हम कहते हैं बॉब। इसे हम क्या कहते हैं, बॉब। जो लाइट ब्लू है ये क्या है, ये है हमारी स्ट्रिंग। ठीक है, जो पिंक है वो है हमारा फिक्स्ड, वी कैन से सपोर्ट। ये क्या था, वन सेकेंड,
या रिजिड सपोर्ट। और ग्रीन वाला क्या है? सर्कुलर मोशन ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। फाइन, ये हमने बना लिया। अब तो यहां पर जो हमारा बॉब है उसका मास क्या है? गिवन हमें क्या क्या है? मास ऑफ बॉब m है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? l है। ठीक है। अब अगर हम एक गिवन पोजीशन ले b, तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट होंगे अगेन। एक जो हमें पता है वेट mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बॉब, वन सेकेंड, अगर बॉब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो बॉब का जो भी वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। राइट, वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये यहाँ पर हमारा बॉब है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। राइट, तो ये जब बॉब इसे हम घुमाने लगेंगे तो एट सर्टेन पॉइंट वो यहाँ पर आ जाएगा, तो तब उसका जो मास होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फाइन, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। ठीक है, अब आगे। सो लेट्स से ये हमारी पोजीशन ए है और ये हमारी पोजीशन बी है बॉब की। तो एट पोजीशन बी क्या होने वाला है? दो फोर्सेस एक्ट करेंगे। फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉब। सबसे पहला होगा वेट ऑफ बॉब, जो कि होगा आपका mg। दूसरा होगा द फोर्स टी नॉट ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, ये कहां पर होगा एक्ट? ये एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? टी नॉट। ठीक है, और ये कैसा होगा? डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट ना हो। नाउ, as the motion of the bob is horizontal circular motion, the resultant force must be horizontal and directed towards the center C of the circular motion। अब क्योंकि जो हमारा बॉब का मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होने वाला है, तो इसका जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी हॉरिजॉन्टल और टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। हमारे बॉब का मोशन क्या होने वाला है? सर्कुलर होने वाला है, तो जो फोर्स होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए और हॉरिजॉन्टली चाहिए। ठीक है, फॉर दिस ऑल द वर्टिकल फोर्सेस मस्ट कैंसल। तो इसके कारण जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है, जैसे mg हो गया वर्टिकल फोर्स, या अगर कोई ऊपर वाला फोर्स होगा, ये सारे फोर्स क्या होने चाहिए?
कैंसल आउट हो जाने चाहिए। सो हेंस शैल रिजॉल्व द फोर्स टी नॉट ड्यू टू द टेंशन। अच्छा, यहाँ पर दो फोर्सेस है, एक तो वेट है, राइट, और दूसरा इसके अंदर का टेंशन है, इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन है, जो कि अगेन वर्टिकल फोर्स है, करेक्ट। तो अगर हम एक एंगल ले ले थीटा, जो कि क्या है, एक एंगल है जो कि स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ में क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, फाइन। नाउ और चीज क्या हमें गिवन है यहाँ पे, अब थीटा क्या है हमारा, एंगल क्रिएटेड बाय द स्ट्रिंग with the vertical, sorry, फाइन। अब आगे हमारे पास में एक और वर्टिकल कंपोनेंट है, वो की है टी नॉट कॉस थीटा। अब अगेन मैंने आपको समझाया था यहाँ पर, अगर ये मेरा टी है, ठीक है, तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगी, अच्छा टी यहाँ पर नहीं आएगा, राइट, क्योंकि स्ट्रिंग तो मेरी सर्कुलर मोशन में है, स्ट्रिंग मेरी सर्कुलर मोशन में, तो टी हमें कहाँ पर मिलेगा, टी हमें मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा टी। तो अगर इसे मैं रिजॉल्व करूंगी, वेक्टर रिजोल्यूशन, करेक्ट, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा हमारा, यस किसको पता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा हमारा, एग्जैक्टली, वन सेकेंड, इसको मैं नीचे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजिड सपोर्ट, यहाँ से हमारी स्ट्रिंग जा रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पर हमारे पास है बॉब, ठीक है, और हमारी जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ में एक एंगल बना रही है थीटा, ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया एंगल थीटा, ठीक है। अब टेंशन स्ट्रिंग में है, किसके कारण, बॉब के कारण, बॉब के कारण स्ट्रिंग में एक टेंशन है टी, ठीक है। अब इसको हमें रिजॉल्व करना है, तो एक जाएगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, एक जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब फेस इस साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, टी नॉट साइन थीटा, क्योंकि हमारा टी नॉट है तो टी नॉट ऑफ साइन थीटा, और राइट साइड में क्या होगा, टी नॉट ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फाइन। तो अब यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट हमारे को क्या मिल गया, टी नॉट ऑफ कॉस थीटा मिल गया, और टी नॉट ऑफ साइन थीटा हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर, और टूवर्ड्स द सेंटर हमें क्या मिल गया, टी नॉट ऑफ साइन थीटा। हियर टी नॉट ऑफ साइन थीटा becomes the resultant force which is the centripetal force, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, टी नॉट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और टी नॉट ऑफ कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, एम जी के इक्वल हो गया, यहाँ से हमारा एम जी है, राइट, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसका अपोजिशन फोर्स हो गया ये,
अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा? या ओके फाइन, टी नॉट ऑफ sin theta divided by t naught of cos theta, which is let's say 1 second. T naught of cos theta divided by T naught of sin theta. So it is equals to mg divided by mr omega square. तो m and m gets cancelled out. सही है, T naught gets cancelled out. तो हमें क्या मिला? Cos of, or let's say cos theta of r omega square is equals to sin theta of g. और अगर मुझे यहाँ से सिर्फ ओमेगा स्क्वायर निकालना हो तो ओमेगा स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, जहां पर हमारा आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? सो आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। आर इज नथिंग बट जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है टाइम्स साइन थीटा, ये। ठीक है, आया समझ में? टी नॉट ऑफ साइन थीटा और एल साइन थीटा। ठीक है, इफ टी इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन तो हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी होता है, क्लास 11th में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, दिस इज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिलता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल गया? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब हमें ये चीज पता होती है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। ओके, तो हमारे पास में अब दो फॉर्मूले आ गए। एक तो हमारे पास में है टाइम पीरियड का फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा वाला है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला 1 किसका है? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, और लेट्स से सर्कुलर पेंडुलम। और फॉर्मूला 2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर पेंडुलम। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट ना हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एग्जांपल 1.4। ठीक है,
A merry-go-round usually consists of a central vertical pillar. ठीक है, एक merry-go-round है जिसमें एक central vertical pillar है. At the top of it, there are horizontal rods which can rotate about vertical axis. तो उसके above में एक horizontal rod है जो vertical axis पे फिर घूमते हैं. ठीक है. At the end of this horizontal rod, there is a vertical rod fitted like an elbow joint. ठीक है, इसके end में एक vertical joint है. ठीक है, elbow joint. ठीक है. At the lower end of each vertical rod there is a horse on which rider can sit. यहाँ पर horse है जहाँ पर एक rider बैठ सकते हैं. As the merry-go-round is set into rotation, these vertical rod moves away from the axle by making some angle with the vertical. तो जैसे ये घूमते हैं तो ये जो है ये एक्सेल से थोड़े से दूर जा घूमते हैं. ठीक है, ताकि वो कुछ एंगल बना सके एक्सेल के साथ में. ठीक है. अब the figure above shows vertical section of a merry-go-round in which the initial vertical rods are inclined with a vertical at 37 डिग्री. तो थीटा की हमें वैल्यू गिवन है सबसे पहले. 37, right? Fine. Calculate the frequency of revolution of the merry-go-round. इसके अलावा हमें ये गिवन है कि इसकी लेंथ 2.1 मीटर है, इसकी 1.5 मीटर है. ठीक है, और हमें r इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल दिया है. g की वैल्यू हमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन ऑफ 37 भी हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 0.6. तो अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रॉड है उसकी भी हमें लेंथ गिवन है 2.1 और वर्टिकल की भी हमें लेंथ गिवन है 1.5 मीटर्स. ठीक है, ये सारे हमें गिवन है. टू फाइंड में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ द राइडर. तो अगर हम राइडर के लिए रेडियस अगर मेजर करें, यहां से इस राइडर से हम यहां तक का अगर रेडियस मेजर करें तो हमें क्या मिलेगा, दैट वुड बी इक्वल टू h, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, राइट, प्लस v ऑफ साइन 37. ठीक है, अब ये यहां से यहां तक प्लस v ये वाला और प्लस साइन ऑफ 37 डिग्री मतलब ये. ठीक है, ताकि हमें ये टोटल ये वैल्यू मिले. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, रेडियस ऑफ राइडर. h की वैल्यू कितनी है हमारे पास में ऑलरेडी गिवन 2.1. v ऑफ साइन 37, v कितना है हमारा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 37 की वैल्यू 0.6. तो इसकी हमें टोटल वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गया हमें 3 मीटर्स. ठीक है, अब इफ t इज द टेंशन अलोंग द इंक्लाइंड रॉड, अगर t हमारा टेंशन है इंक्लाइंड रॉड में, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू mg, और t ऑफ sin थीटा कितना हो जाता है m r ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर m ऑफ r n स्क्वायर. ठीक है, इसी का फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल का फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कल. तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, साइन थीटा t साइन थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m r n स्क्वायर डिवाइडेड बाय
mg। तो t and t कैंसल्ड आउट, तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हुई, यहां से भी m एंड m कैंसल आउट हो गए, 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो n की वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूट ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय 4r। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब ये कहां से मालूम चल गया, ये यहां से मालूम चल गया कि n तो हमारा ऑलरेडी, n का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ tan थीटा बाय r, लेकिन उसमें कितने का वेरिएशन है, 1/4 का वेरिएशन है। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल इज 37 डिग्री। अगेन हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एग्जाम्पल 1.5, हमें गिवन है एंगल थीटा कितना है, 37 डिग्री सेम। There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed that the ball can have in order to remain in the funnel is 2 मीटर पर सेकेंड। तो V max कितना हमें गिवन है, 2 मीटर पर सेकेंड। Calculate inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of rotation? How much is it? Is it lower or upper limit? Give a logical reason. और हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन है G की, which is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन ऑफ 37 की भी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है जो कि 0.6, और टू कैलकुलेट क्या करना है हमें, टू फाइंड इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम। उसके बाद में हमें फाइंड करना है लिमिट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। उसके बाद कितनी है, और क्या वो अपर लिमिट है या लोअर लिमिट है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। सो we do know this thing, n of sin theta is mg, right, and n of cos theta is mv square divided by r। ये आज के लेक्चर का नहीं है, पिछले लेक्चर्स का है। ठीक है, फॉर्मूला, तो कंफ्यूज मत होना, सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखो, कंफ्यूज मत होना। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर जी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब tan थीटा कहाँ से आ गया, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, तो n n कट जाएगा, साइन डिवाइडेड बाय cos क्या हो जाएगा, tan mg डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर r। तो mm गेट कैंसल आउट, तो rg डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिल गई, r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय g। हमें रेडियस निकालना है क्योंकि, तो ऐसा मैक्सिमम रेडियस क्या होगा कि हमारा जो बॉल है वो बाहर ना आए, तो इट वुड बी v max स्क्वायर ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय g, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, या v max है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, नहीं गिवन, ठीक है। g की वैल्यू हमें गिवन है 10, और tan थीटा हमारा 1 सेकेंड, tan थीटा की तो वैल्यू नहीं है यहाँ पर, 1 सेकेंड।
आई गेस साइन थीटा नहीं है, ये टैन थीटा है, ठीक है। तो इट इज 0.6। तो यहां से हमें हमारी वैल्यू क्या मिल गई, 0.3 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है v की वैल्यू, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा हमारा, r ओमेगा, r की वैल्यू तो अब हमारे पास में 0.3। अच्छा या इट इज ऑल्सो नोन एज 2 पाई आर एन, इसे हम 2 पाई आर एन भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएंगे विच इज v max डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, इन दोनों का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 डिवाइडेड बाय 0.3 पाई विच इज इक्वल्स टू और सिमिलर टू 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो, लाइक द वीडियो, share it amongst your friends and subscribe to the channel. Thank you everyone.